मैं शारदा थानवी आप लोगों का स्वागत करती हूँ अपनी YouTube चैनल पर। आज मैं आप लोगों को करवा रही हूँ संबुक की ही व्याख्याएं। संबुक जो खंड काव्य है श्री जगदीश गुप्त का फाइनल ईयर के लिए, इस खंड काव्य की आज मैं आपको व्याख्याएं करवा रही हूँ, जिसके अंदर आज हम लेंगे व्याख्याएं दंडकारण्य सर्ग की, प्रतिपक्ष सर्ग की और छिन्न शीस सर्ग से। इनकी प्रमुख व्याख्याएं आज के हमारे इस वीडियो में होंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये है हमारे पास में संबुक की, देखिए 7वीं व्याख्या। 6 व्याख्या मैं पहले करवा चुकी हूँ पहले वाले वीडियो में, आप उसको सर्च कर सकते हैं इसमें यूट्यूब पर। संबुक खंड काव्य के दंडकारण्य शीर्षक से ये लिया गया है। ये जो पद्यांश है इसके अंदर, इसके जो है आपके पास में तीक्ष्ण भालों से प्रचंड प्रहार, अंततः दुर्जय पशु की हार, देह बल से बुद्धि बल की जीत, बन गई इतिहास का संगीत। इसकी हम प्रारंभ करते हैं व्याख्या। तो ये इसका सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ प्रसंग क्या लिखना होता है। प्रसंग में मैंने जैसे पहले भी बताया आपको, जब हम व्याख्या करते हैं तो प्रसंग में संबंधित पुस्तक का नाम लिखना होता है, कौन सी पुस्तक से लिया गया है, राइटर कौन है उसका नाम लिखना होता है, कौन से सर्ग से लिया गया है ये लिखना है। जैसे खंड काव्य पढ़ रहे हैं हम तो इसका सर्ग भी है, तो कौन से सर्ग से लिया गया है, तो ये है हमारे पास में दंडकारण्य सर्ग से, जिसमें जब राम शूद्र मुनि की खोज के में पुष्पक यान से आकाश में भ्रमण कर रहे थे, ये मैं आपको प्रसंग बता रही हूँ। जब राम पुष्पक यान से शूद्र मुनि की खोज के लिए आकाश में भ्रमण कर रहे थे तो उस समय वो भूमि की ओर निहार रहे थे, तभी दंडकारण्य में उनका आगमन हुआ। वहां पर उन्होंने पशु पक्षियों और वनवासियों को देखा, तो उन्होंने ये भी देखा कि किस प्रकार से निरीह व निर्दोष वन्य प्राणियों का वहां पर शिकार किया जा रहा है। तो इस चीज का यहाँ पर आपको उल्लेख करना है आपको प्रसंग में। अब हम इसकी करते हैं व्याख्या। तो व्याख्या में देखिए, तीक्ष्ण बालों से प्रचंड प्रहार, प्रभु राम ने अपने नेत्रों से देखा, अपनी आंखों से देखा कि कुछ लोगों ने अपने तीव्र भालों से प्रहार किया और अंत में जो पशु अभी तक अपने जीवन हेतु उनसे संघर्ष कर रहा था वह पराजित हो गया। तीक्ष्ण बालों से प्रचंड प्रहार, कुछ लोग प्रचंड तीरों से प्रचंड भालों से पशु के ऊपर प्रहार कर रहे थे और अंततः दुर्जय पशु की हार, ऐसा पशु जो वास्तव में दुर्जय था, जिसे हरा पाना मुश्किल था, लेकिन उसको उन लोगों ने मार गिराया, यानी कि हरा दिया। देह बल से बुद्धि बल की जीत, यहाँ पर कवि कहता है देह बल से बुद्धि बल की जीत। यहाँ पर कवि कह रहा है कि पशु चाहे शारीरिक बल से मानव से कितना भी बड़ा क्यों ना हो, किंतु अंत में उसे मानव के बुद्धि बल के समक्ष पराजित होना पड़ता है। देह बल से बुद्धि बल की जीत, क्योंकि यहाँ पर पशु के पास में चाहे कितना भी शारीरिक बल हो, किंतु वह मनुष्य की बुद्धि के आगे हमेशा हार जाता है। बन गई इतिहास का संगीत, वर्तमान जगत उसी की छाप। ये जो बुद्धि बल है, मनुष्य का बुद्धि बल है, ये वास्तव में इतिहास का संगीत बन गई है। कवि कहता है कि जो बुद्धि बल है, मानव का यह बुद्धि बल ही इतिहास का संगीत बन गया है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि मनुष्य ने इतिहास में प्रमाणित कर दिया है कि वह अपने बुद्धि बल से संपूर्ण संसार में जीव जंतुओं में श्रेष्ठ है। वर्तमान जगत उसी की छाप, और वर्तमान जो जगत है, आज हम आधुनिकता की ओर जो अग्रसर हो रहे हैं, विज्ञान की ओर अग्रसर हो रहे हैं, ये वास्तव में मानव की बुद्धि का ही परिचायक है। बुद्धि की कोई नहीं है माप, आगे कवि कहता है बुद्धि की कोई नहीं है माप। बुद्धि को मापा नहीं जा सकता। स्वर भविष्यत का अरूप अछोर, और भविष्य की कल्पना करना, भविष्य का स्वर भी क्या है, अरूप और अछोर है। भविष्य कल्पनीय नहीं है, भविष्य की कल्पना नहीं की जा सकती कि वास्तव में वो विषय क्या होगा, इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। भविष्य हमेशा कल्पना से परे है। बुद्धि बल से आत्मबल की ओर, अब आगे कवि कहता है कि उसने अपने बुद्धि बल से, किसने, मनुष्य ने अपने बुद्धि बल से अपने आत्मबल को और भी सुदृढ़ किया है। उसने अपने बुद्धि बल से सागर, चांद और अन्य कई प्राकृतिक शक्तियों को अपनी विजय का झंडा लहरा दिया है। वस्तुतः मनुष्य के पास में जो बुद्धि बल है उसकी कोई माप ही नहीं है। कभी उड़ते पक्षियों का, कभी तिरते बादलों का आंखता प्रतिबिंब, जिसका नीर उस गहन गोदावरी के तीर। अब कवि कहता है कि वस्तुतः मनुष्य के पास में जो बुद्धि बल है उसकी कोई माप नहीं है। उसने अपने बुद्धि बल के द्वारा ही वह अन्य प्राणियों में श्रेष्ठ है। कवि कहता है कि वह उसने अपनी बुद्धि बल से, मनुष्य ने अपनी बुद्धि से ही आकाश में विचरण करते पक्षियों को कभी तैर देखा है,
आकाश में उड़ते पक्षियों की गति का अनुमान लगाया है, कभी तिरते बादलों का, और कभी उसने आकाश में जो तैर रही हैं बादल उनका अनुमान लगाया है, उन्हीं के अनुमान लगाया है। जैसे अब हम कह सकते हैं, इसको इस तरीके से भी समझा सकते हैं कि मौसम विभाग जो होता है, मौसम विभाग भी मनुष्य की ही देन है, जिसके अंदर हमें पता चल जाता है कि वास्तव में आने वाला मौसम किस प्रकार से होगा। मानसून आने वाला है, क्या आने वाला है, बरसात आने वाली है, आंधी आने वाली है, किस तरीके का कोई चक्रवात आने वाला है। तो ये भी मनुष्य भविष्यवाणियां करने लगा है। तो आंख था प्रतिबिंब जिसका नीर, कभी तिरते बादलों का, मनुष्य अपनी बुद्धि बल के विवेक से ही तिरते बादलों का, आकाश में तैर रहे बादलों का भी अनुमान लगा लेता है। आंख था प्रतिबिंब जिसका नीर, और तत्पश्चात अपनी योजनाएं बनाता है। आंख था प्रतिबिंब जिसका नीर, और उनका प्रतिबिंब नापने पर, उनका परछाई नापने पर, उनका अनुमान लगाने पर फिर अपने बुद्धि विवेक से वो निर्णय लेता है। उस गहन गोदावरी के तीर, और यही सोचते सोचते प्रभु राम सदा नीरा यानी कि हमेशा बहने वाली गोदावरी के तट पर जा पहुंचे। तो ये होती है आपके पास में 7 नंबर की व्याख्या, जो है दंडकारण्य शीर्षक से ली गई है। आपके पास में दंडकारण्य सर्ग से ली गई है खंड काव्य के। इसमें अब हम कहेंगे, जैसे मनुष्य को विवेकशील प्राणी बताया गया, विशेष में आप ये लिख देंगे, मनुष्य को विवेकशील प्राणी बताया गया है। उसका विवेक बुद्धि से ही वो सभी जानवरों में, सभी लोगों में सर्वश्रेष्ठ है। सभी जानवरों में, सभी प्राणियों में, अन्य जितने भी प्राणी हैं उन सभी में अपने बुद्धि की से ही मनुष्य सर्वश्रेष्ठ है। और इसी बुद्धि बल के द्वारा उसने अनेक प्राकृतिक शक्तियों को विजित भी कर लिया है। तो यह आपका हो गया विशेष। और फिर उसके बाद में, जैसे मैंने आपको हमेशा बताती आई हूँ कि इसके अंदर आपको लिखना है भाषा साहित्यिक हिंदी है, तत्सम के साथ में तद्भव शब्दों का प्रयोग हुआ है, शैली विवरणात्मक है, विचार एवं भावों की प्रस्तुति प्रशंसनीय है। तो ये आप लिख देंगे विशेष में, तो ये आपके लिए बिल्कुल उपयुक्त हो जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास में 7 नंबर की व्याख्या। अब हम चलते हैं 8 नंबर की व्याख्या पर। देखिए, जो अगला पद्यांश दे रखा है, ये भी आपके पास में दंडकारण्य शीर्षक से ही लिया गया है। सर्ग जो है दंडकारण्य सर्ग से, उसी से ही लिया गया है। संबुक खंड काव्य है, जगदीश गुप्त कृत है, यानी कि जगदीश गुप्त इसके लेखक हैं। तो ये आपने लिख दिया है। उसके बाद में ये आप प्रसंग में लिखेंगे, शूद्र मुनि राम जब शूद्र मुनि की खोज में पुष्पकयान से आकाश मार्ग से भ्रमण कर रहे थे, उस समय वो दंडकारण्य में जब उनका वो देखते हैं, ऊपर से निहारते हैं, तो उस समय का वहाँ का प्राकृतिक दृश्य का वर्णन है इस पूरे पद्यांश में। यहाँ की प्राकृतिक दृश्य का, जहाँ पर विविध प्रकार के पशु पक्षी और प्रकृति रूपी नायिका के बहुत से दृश्य, वहाँ पर मनोरम दृश्य जो परिलक्षित हो रहे थे, उनको देख करके राम जो अभिभूत हो जाते हैं, उसका यहाँ पर वर्णन किया गया है। तो ये होता है आपके पास में प्रसंग में लिखने के लिए भाषा। अब आती है आपके पास में व्याख्या देखते हैं हम। देखिए, लाल धरती पर हुए एकत्र उगे संध्या आकाश में नक्षत्र। तो यहाँ पर कवि कहता है लाल धरती आकाश। यहाँ पर लाल धरती किसको कहा गया है? आकाश को। लाल धरती पर हुए एकत्र उगे संध्या आकाश में नक्षत्र। संध्या आकाश मानो उस समय कैसा दिख रहा था? लाल धरती के समान दिख रहा था। प्रभु राम ने जब आकाश के नक्षत्रों को देखा तो उन्हें लगा कि मानो लाल धरती पर संध्या के समय सारे नक्षत्र एकत्र हो गए हों। तो यहाँ पर लाल धरती किसको कहा गया है? आकाश को कहा गया है। जब संध्या के समय राम ने आकाश को देखा तो उस समय वहाँ के चांद तारे, वहाँ के नक्षत्र ऐसे प्रतीत हो रहे थे जैसे कि सारे के सारे नक्षत्र लाल धरती पर एकत्र हो गए हों। संध्या की बेला आ गई थी और अंधकार छाने लगा था। पक्षियों का तार सप्तक छेड़ देर तक बजते रहे हैं पेड़। पक्षी भी उस समय अपने तार सप्तक मतलब विभिन्न प्रकार की राग रागनियाँ, पक्षियों का कलरव उस समय ऐसा लग रहा था कि वो विभिन्न प्रकार की राग रागनियों को छेड़ रहे हैं और देर तक बजते रहे हैं पेड़। और हवा के चलने से पेड़ों के पत्ते भी देर तक बजते जा रहे थे। झड़ चुके कितने ध्रुमों के पात, कितने ही पेड़ों के पत्ते तेज हवाओं से गिर चुके थे। हवा चलती हरहराती रात, और हवा चल रही थी और इस प्रकार से रात भी लहलाती हुई प्रतीत हो रही थी। कहीं भी पत्ता खड़कता एक, जाग उठते जीव जंतु अनेक। कहीं भी अगर एक भी पत्ता खड़क जाता तो भय से एकदम से इधर उधर जीव जंतु जो रात्रि में नींद के आगोश में सो रहे थे, वो एकदम से जाग जाते और इधर उधर देखने लगते। इस सिरे से उस सिरे तक दूर तक छितराती उषा सिंदूर। रात बीत गई,
रात बीत जाने पर क्या हुआ, जब उषा की लाली आई तब रात बीत गई और सुबह की जब लाली आती है तो सारा का सारा वातावरण कैसा हो जाता है, लालिमामय हो जाता है। तो उस समय कवि कह रहा है कि उस समय प्रकृति में ऐसा लग रहा था कि चारों तरफ सिंदूर ही सिंदूर बिखरा हुआ हो। आगे देखते हैं, भूमि का अक्षय अनंत सुहाग। उस समय जो लालिमा, उषा की जो लालिमा लग रही थी वो ऐसा लग रहा था कि भूमि है, जो धरती माता है, उसका जो लालिमा उसकी लग रही थी वो सिंदूर की भांति लग रही थी कि वास्तव में भूमि का जो है अनंत सुहाग के रूप में वो लालिमा लग रही थी कि भूमि का अक्षय श्रृंगार किया गया हो, अनंत श्रृंगार किया गया हो और वो लालिमा उसका सुहाग हो। सूर्य के उदित होने से पूर्व उषा रूपी नायिका ने ऐसा लगता है कि सिंदूर को सर्वत्र बिखेर दिया हो। राग से ही जागता अनुराग, राग से ही जागता अनुराग। कवि कहता है कि राम कहते हैं, राम को ये लगा कि ये अनुराग प्रभु राम से जागृत होता है। ऐसा प्रतीत होता था कि ये अनुराग किससे जागृत होता है, प्रभु राम से जागृत होता है। फिर से चांदनी रात आई, चांदनी उतरी धरा पर। अब फिर कवि कहता है चांदनी उतरी धरा पर, चांदनी पुनः धरती पर उतर आई, यानी कि पुनः रात्रि का आगमन हुआ। श्वेत रेशम पंख फैलाए, अब चांदनी की है, ये चांदनी का वर्णन कर रखा है। श्वेत रेशम पंख फैलाए, जैसे चांदनी आकाश मार्ग से चलकर पृथ्वी पर उतर आई हो। ये चांदनी अपने रेशम के पंखों को फैला करके भूमि पर अवतीर्ण हुई हो, यानी कि भूमि पर उपस्थित हो गई हो। आंख जैसा छोटा पात्र कौन कितना रूप पी पाए। अब कहता है चांदनी रूपी वह पात्र उस समय आंख जैसे छोटे पात्र के रूप में परिलक्षित हुआ, यानी कि प्रतीत हुआ। चांदनी उस समय कैसी प्रतीत हुई, उस समय ऐसा लगा कि एक आंख के रूप में जो पात्र है वैसी प्रतीत हो रही थी चांदनी। पता नहीं कौन कितना रूप पी पाए, उस समय पता नहीं कौन कितना रूप पीना चाहता है। दूसरे शब्दों में चांदनी सर्वत्र बिखर गई थी। तो यहाँ पर कौन कितना रूप पी पाए, यहाँ पर कवि कह रहा है कि उस आंख जितने पात्र से कौन उस चांदनी के कितने रूप का अपना अंदर समा पाता है, ये पता नहीं, इसका कोई उत्तर नहीं दे सकता है कवि। तो ये हुआ है आपके पास में दंडकारण्य की दूसरी व्याख्या। अब हम करेंगे जो अगली व्याख्या आती है हमारे पास में प्रतिपक्ष पक्ष से आती है, प्रतिपक्ष शीर्षक सर्ग से आएगी। अब हम उसकी व्याख्या करेंगे। देखिए ये व्याख्या है आपकी प्रतिपक्ष सर्ग से। यहाँ पर दो मनस्वियों में आएंगे मुनि शूद्र मुनि और राम। इन दोनों के बीच संवाद बताया गया है, यहाँ पर इन दोनों के बीच में वार्तालाप बताया गया है, वाद विवाद बताया गया है। शंभुक प्रभु राम से अनेकानेक ऐसे प्रश्न करता है जिनका उत्तर देने पाने में प्रभु राम स्वयं को अशक्त यानी कि असहाय महसूस करते हैं, वो नहीं दे पाते उनके प्रश्नों का उत्तर। तो शंभुक व्यवस्था तक पर प्रश्न चिन्ह लगा देता है कि आपकी व्यवस्था कैसी है, हे राम तुम्हारी व्यवस्था कैसी है, तुम्हारी राज व्यवस्था कैसी है, इसके ऊपर भी प्रश्न चिन्ह लगा देता है। वो देवी सीता के वनवास के ऊपर भी प्रश्न चिन्ह लगाता है, जिसका भी राम उनको उत्तर नहीं दे पाते। तो इसकी व्याख्या देखिए, मैंने आपको प्रसंग बताया है, प्रसंग में मैं आपको बार बार कह रही हूँ, हमेशा ध्यान रखना। शंभुक खंड काव्य से ली गई है, जगदीश गुप्त कृत है, उस जगदीश गुप्त कृत शंभुक काव्य से ली गई है, शंभुक खंड काव्य से ली गई है। कौन से शीर्षक कौन से सर्ग से ली गई है, तो ये सर्ग है हमारे पास में प्रतिपक्ष सर्ग, तो उससे ली गई है। तो अब हम करते हैं इसकी व्याख्या। तो व्याख्या में देखिए, शंभुक प्रभु राम से व्यंग्य में कहता है, शंभुक कहता है यज्ञ वेदी पर रहेगा स्थान उनका रिक्त। प्रभु राम से कहता है कि हे प्रभु राम आप तो धन्य हैं, आप आदर्श पालक शासक हैं। जब आपने चक्रवर्ती सम्राट बनने के लिए अश्वमेघ यज्ञ किया था, तब आपका यह यज्ञ आपको यज्ञ में सपत्नीक बैठना था। सपत्नीक मतलब पत्नी के साथ में बैठना था, सीता के साथ में बैठना था, परंतु उनका स्थान रिक्त था। इतना बड़ा आपने अश्वमेघ यज्ञ किया, परंतु आपने सीता को उस समय वनवास भेज दिया था, तो उनका स्थान वहां पर रिक्त था। कवि कहता है कि यज्ञ वेदी पर रहेगा स्थान उनका रिक्त। सपत्नीक बैठने के लिए सीता जी की आवश्यकता पड़ी, पर यज्ञ वेदी पर उनका स्थान रिक्त था, क्योंकि आपने अग्नि परीक्षा के लिए, देखो आगे देखेंगे, वह पड़ी वन में रहेंगी, क्योंकि आपने अग्नि परीक्षा लेने के बाद में भी उनको अपने राज्य से निर्वासित कर दिया था।
निर्दोष सीता को घर से निष्कासित कर वन में भटकने के लिए भेज दिया था। वह पड़ी वन में रहेंगी, आंसुओं से सिक्त। वह वन में रहेंगी, आंसुओं से भीगी रहेंगी। उनको इतना अत्यधिक दुख होगा क्योंकि उन्होंने आपने उनको बिना कारण जाने, बिना निर्दोष सीता को वन में भेज दिया था। निर्दोष सीता को निष्कासित कर वन में भटकने को भेज दिया था, जहां वह नेत्रों में आंसुओं को भरकर एकाकी भ्रमण कर रही थी। भूमिजा की कमी कैसे कर सकेंगी पूर्ति? कैसे कर सकेगी पूर्ति? आपने सीता जी की कमी को पूरा करने के लिए भूमिजा, भूमि से उत्पन्न, यहाँ पर भूमिजा किसके लिए आया? सीता के लिए। भूमिजा की कमी कैसे कर सकेगी पूर्ति? मृतिका की नहीं सोने की बनेगी मूर्ति। अब प्रश्न जब उठा कि भाई सीता की कमी को कौन पूरा करेगा, तो इसकी पूर्ति किस तरीके से की जाएगी? तो आपने क्या विकल्प निकाला? मृतिका की नहीं सोने की बनेगी मूर्ति। आपने मिट्टी की मूर्ति नहीं बनाई, सोने की मूर्ति बनाई, क्योंकि आप राजा हैं, आप ऐसा कर सकते हैं। सोना आपको अत्यधिक प्रिय है, इसलिए आपने सोने की मूर्ति बनाई। पर क्या है वह सोने की मूर्ति? देखिए यहाँ पर कवि कहता है, आपने सीता जी की कमी को पूरा करने के लिए उनकी मिट्टी की नहीं अपितु सोने की प्रतिमा निर्मित करवाई थी। पर क्या सोने की मूर्ति सीता जी की कमी को पूरा कर सकती थी? राम, आपने अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए व्यवस्था को अपने अनुरूप मोड़ लिया था। राजसी मन पर तुम्हारे स्वर्ण का ही राज, क्योंकि तुम राजा हो, तुम्हारे मन पर स्वर्ण का ही राज्य है। भूमि पुत्रों का तुम्हें अधिकार अब भी त्याज्य है। तुम्हें अब भी भूमि पुत्रों का, यानी कि जो जनता तुम्हारे राज्य में विद्यमान है, तुम उसके लिए नहीं, तुम केवल अपनी ही आत्मसंतुष्टि के लिए जो कार्य करते हो, व्यवस्था को उसी अनुसार मोड़ लेते हो। अब कवि कहता है, आपने भूमि पत्रों का भला भूमि का अधिकार कब दिया है? यानी कि हाशिए का व्यक्ति आज भी अभावों में जी रहा है और ये व्यवस्था सदा के लिए ही, और वो तो जो हाशिए का व्यक्ति है वो व्यवस्था के प्रति हमेशा भेंट ही होता आया है। हे राम, यह भी सत्य है कि आपने कब प्रतिपक्ष को सुनने का सम्मान के साथ में नहीं सुना। आपने तो सीता की भी बात को ध्यान से नहीं सुना। अधिकार अब भी त्याज्य। कब सुना प्रतिपक्ष को? आपने प्रतिपक्ष को कब सुना? तुमने सहित सम्मान, कब तुमने प्रतिपक्ष को, अपने सामने वाले पक्ष को कब सम्मान दिया है? दिया निर्वासन, किया वध, पक्षधर हो क्या ना। तुमने सीता को भी निर्वासन दे दिया, किया वध, तुम मेरा भी वध करने के लिए आए हो, पक्षधर हो क्या ना। क्या तुम वास्तव में हाशिए के लोगों के, यानी कि जो तुम्हारे राज्य में जनता विद्यमान है, क्या तुम वास्तव में उनका पक्ष लेते हो? क्या तुम वास्तव में शासन करने योग्य राजा हो? तो इस प्रकार के प्रश्न शंभुक राम के समक्ष रखता है और राम वास्तव में उस समय अशक्त से, असहाय से प्रतीत होते हैं, क्योंकि वो उनके उत्तर नहीं दे पाते। तो ये होता है आपके पास में प्रतिपक्ष की एक व्याख्या। अब हम करेंगे प्रतिपक्ष सर्ग से ही दूसरी व्याख्या। तो देखिए, अब हम प्रारंभ करते हैं अगली व्याख्या। स्वाभिमान रहित मनुज है स्वान, दे सको तो दो उसे यह ज्ञान। तुम रहे देवत्व में ही लीन और बनता गया मानव दीन। सब पतित तुम पतित पावन मात्र, क्या यही कह रहे भरे देश गात्र। यह भले ही भक्ति हो दृढ़ बंद, किंतु समता का नहीं संबंध। भ्रम हो तुम अंश हैं सब जीव, बंधे माया में अबोध अति। भटकते हैं शिशु सदृश हत क्रांति, बिना माता के न पाते शांति। ह तुम्हारा ही रचाई है चित्र, बहुत पावन बहुत शुद्ध पवित्र। किंतु राम शिशु नहीं है राम, उसे करना है तुम्हारा काम। ये हुई हमारे पास में जो पद्यांश है, इसकी हम व्याख्या प्रारंभ करते हैं। देखिए, प्रसंग बताती हूँ। प्रसंग में शूद्र मुनि और राम का जो संवाद चल रहा है, वार्तालाप चल रहा है, उसी में जो शंभुक हैं बार बार राम को कहते हैं कि हे राम, मैंने इंद्रासन को पाने के लिए अगर दिव्य कृपाण पाना चाहा तो इसमें क्या आपत्ति है? इसमें कोई आपत्ति नहीं है। क्यों? क्या अगर हम अपना स्वाभिमान त्याग देते हैं, मानव हैं, तुम तो देव हो लेकिन तुमने मानव योनि में जन्म लिया है, लेकिन मैं तो एक साधारण सा इंसान हूँ। क्या मेरे द्वारा ये किया गया कार्य मेरा स्वार्थ है? और तुम अगर कोई कार्य करो तो तुम्हारा स्वार्थ नहीं है। इसमें ऐसा क्या, इतना असमानता नहीं होनी चाहिए। तो इन दोनों की जो वार्तालाप चल रहा है उसी को इसमें दिखाया गया है। तो ये आपके पास में होता है प्रसंग। अब हम चलते हैं इसकी व्याख्या में। तो देखिए, शंभुक राम से कहता है कि मनुष्य का सबसे बड़ा क्या होता है? ईमान होता है, स्वाभिमान होता है। स्वाभिमान रहित मनुज है स्वान।
मनुष्य के अंदर सबसे बड़ा क्या होता है? स्वाभिमान होता है, उसका ईमान होता है। जिस मनुष्य का स्वाभिमान मर गया, स्वाभिमान खत्म हो गया, स्वाभिमान समाप्त हो गया, वो एक कुत्ते के समान होता है, यानी कि उसका जीवन एक कुत्ते के समान हो जाता है। जिस प्रकार का से एक श्वान, एक कुत्ता अपने स्वामी के हमेशा स्वामी भक्ति के लिए उसके हमेशा तलवे चाटता रहता है, अगर मनुष्य भी अपना स्वाभिमान त्याग दे तो एकमात्र कुत्ता बन करके रह जाएगा। दे सको तो दो उसे यह ज्ञान। अब शंभु कहता है कि हे राम, अगर किसी मनुष्य को अगर तुम कोई ज्ञान देना चाहते हो तो आप ये ज्ञान दीजिए कि सत्य तो यह है कि आप देवत्व में ही डूबे रहे। दे सको तो यह ज्ञान दीजिए कि हमेशा स्वाभिमान के साथ में जीना चाहिए। आपको अगर ज्ञान देना है किसी मनुष्य को तो आप ये ज्ञान दीजिए कि उसे हमेशा स्वाभिमान के साथ में जीने का होना चाहिए, यानी कि मनुष्य को हमेशा स्वाभिमान के साथ में जीना चाहिए। तुम रहे हमेशा देवत्व में ही लीन, तुमने तो हमेशा अपने आप को देवता ही सिद्ध किया है, तुम हमेशा अपने देवत्व में ही लीन रहे, यानी कि हमेशा उसमें ही खोए रहे, और बनता गया मानव दीन, और मनुष्य तुम्हारे समक्ष हमेशा दीनहीन ही बनता चला गया, मनुष्य हाशिए पर चलता चला गया और तुम हमेशा ऊपर उठते चले गए, यानी कि क्या बन गए? तुम समाज के अभिजात्य वर्ग बन गए और एक मनुष्य, जो सामान्य मनुष्य था, वो एक हाशिए पर जाता चला गया। सब पतित, सबके सब दुखी हैं, सबके सब पतित हैं, संसार के सभी प्राणी पतित हैं, और आप पतितों का उद्धार करने वाले हो। तुम पतित पावन मात्र, एकमात्र तुम ही पवित्र हो जो सभी पतितों का उद्धार कर सकते हो। क्या यही कह रहे भरे देश गात्र? क्या देश के सभी लोग, समाज के सभी लोग केवल मात्र यही कह रहे हैं कि पतितों का उद्धार करने वाला एकमात्र राम है? ऐसा कहना क्या उचित है? यह भले ही भक्ति हो दृढ़बंध, केवल मात्र राम, यह उनकी भक्ति है जो दृढ़ता से तुम्हारे साथ में बंधी हुई है। ये केवल मात्र उन लोगों की भक्ति है, उन लोगों का प्रेम है जो तुम्हारे साथ में दृढ़ता से बंधा हुआ है, किंतु समता का नहीं संबंध। यहाँ पर समानता कहीं पे भी परिलक्षित नहीं होती है। यहाँ ये समानता प्रतीत नहीं होती क्यों तुम्हारे द्वारा किए गए काम स्वार्थ से पूरित ना हो और हमारे द्वारा किए गए काम स्वार्थ से पूरित है, ऐसा कहीं भी नहीं है। ब्रह्म हो तुम, अंश हैं सब जीव, बंधे माया में अबोध अतीव। ये कह रहे हैं, अब कवि आगे कहता है कि तुम ब्रह्म हो, ब्रह्म हो तुम, अंश हैं सब जीव, तुम ब्रह्म हो और सब जीव, सारे के सारे जीव तुम्हारा ही अंश है। यह तो एक माया है। बंधे माया में अबोध अतीव, सारे के सारे मनुष्य इसी माया मोह में बंध गए हैं कि हम तो राम के ही अंश हैं, परमात्मा राम है और हम तो जीवात्मा हैं। ये एक पूरा का पूरा क्या बन गया? एक जाल सा बन गया है मनुष्य के बीच में, और मनुष्य इसमें उलझ करके रह गया है। भटकते हैं शिशु सदृश हत क्रांति, और मनुष्य इसी माया मोह के जाल में फंस करके शिशु के समान भटकता चला जा रहा है। बिना माता के ना पाते शांति। अब कह रहा है, कवि कह रहा है, मनुष्य ने तो अपना निजत्व आपको सौंप दिया है और अपनी नास्ति अस्ति, यानी कि अपना अस्तित्व सब कुछ आप पर ही निर्भर करता है। मानव समुदाय शिशु के समान भटकता चला जा रहा है, किंतु आप क्या नहीं जानते हैं कि एक शिशु को अपनी माता के अतिरिक्त अन्यत्र कहीं पे भी शांति प्राप्त नहीं होती। बिना माता के ना पाते शांति। क्या आप नहीं जानते कि एक शिशु को बिना माता के शांति कहीं पे भी प्राप्त नहीं होती? जब उसकी माँ उसको छोड़ करके चली जाती है, या छोड़ करके चली जाती है जब किसी शिशु को उसकी माता, तो क्या बच्चा बेचैन हुआ इधर उधर नहीं घूमता रहता, या बच्चे को शांति मिल पाती है? तो जब शिशु को शांति तभी मिल पाती है जब उसको उसकी माँ का प्रेम मिलता है तुम्हारा ही रचा है चित्र। ये जो सारी की सारी व्यवस्था है, कवि कहता है, ये जो सारी की सारी व्यवस्था है, ये राम तुम्हारा ही बनाया गया एक चित्र है। तुमने व्यवस्था को अपने अनुरूप ढाल दिया, अपने अनुरूप उसको परिवर्तित कर दिया। बहुत पावन, बहुत शुद्ध, पवित्र, किंतु मानव शिशु नहीं है राम, उसे करना है तुम्हारा काम। बहुत पावन तुम कहते हो कि बहुत पावन है, बहुत शुद्ध है, पवित्र है, किंतु मानव शिशु नहीं है राम। किंतु मानव वास्तव में शिशु नहीं है, उसके अंदर बुद्धि है, उसके अंदर विवेक है, उसके अंदर ज्ञान है, वो अपना अच्छा और बुरा सोच सकता है। इसीलिए आज मैं तुम्हारे सामने प्रश्न करने के लिए खड़ा हूँ, क्योंकि मैं भी एक हाशिए का साधारण सा मनुष्य हूँ। उसे करना है तुम्हारा काम। तुम चाहते हो कि मनुष्य केवल तुम्हारे ही दिए हुए काम करता रहे, ये वास्तव में उचित नहीं है। ये तुम्हारी ही व्यवस्था है और तुम्हारे अनुसार मोड़ी हुई व्यवस्था है, ये वास्तव में उचित नहीं है। तो इस प्रकार से इस पद्यांश में राम और शंभुक का जो वाद विवाद बताया गया है, ये है
तो आप इसके अंदर अगर विशेष में लिखें तो विशेष में ये लिख सकते हैं कि संबुक के द्वारा जो व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह लगाया गया उसके बारे में वर्णन किया गया है, क्योंकि व्यवस्था जैसा चाहती है प्रजा को वैसा ही करना पड़ता है। सरकार जैसा चाहती है जनता को वैसा ही करना पड़ेगा, यही नियम हो जाता है। तो प्रजा का निजत्व और स्वाभिमान भी व्यवस्था के हाथों हमेशा घायल भी होता रहता है। तो ये आ जाएगा, भाषा में आ जाएगी आपके पास में साहित्यिक हिंदी बोली है, साहित्यिक हिंदी है, भाषा है जो साहित्यिक हिंदी है, शैली है जो विवरणात्मक है, तत्सम शब्दों के साथ साथ में तद्भव शब्दों की प्रधानता भी है। तो यह आ जाएगा आपके पास में विशेष में। अब हम करते हैं अगली व्याख्या। तो आगे वाला जो पद्यांश है बच्चों वो लिया गया है आपके पास में छिन्न शेष सर्ग से लिया गया है। खंड काव्य जो है हमारा संबुक खंड काव्य, इसके छिन्न शीश सर्ग से लिया गया है। ये जो है हमारे पास में पद्यांश, इसकी व्याख्या प्रारंभ करते हैं। प्रसंग में मैं आपको बता दूं, जब राम आते हैं शूद्र मुनि को ढूंढते हुए, उनसे पहले वार्तालाप करते हैं, तो वो आपके पास में प्रतिपक्ष पक्ष में आ गया है। अब प्रतिपक्ष जो सर्ग है उसमें आ गया। अब हमारे पास में जो ये सर्ग चल रहा है वो छिन्न शीश सर्ग चल रहा है। छिन्न शीश का मतलब है जब उनका संबुक का शीश काट दिया, शीश काट दिया, उस समय राम के साथ में जो उनका संवाद था वो चल रहा है। तो ये देखिए, इसमें जब प्रसंग लिखेंगे आप, प्रभु राम आते हैं, शूद्र मुनि जो संबुक है उनका वध कर देते हैं, तो कटा हुआ संबुक का सिर श्री राम से जो प्रश्न करता है, जो कहता है, उसके बारे में अनेक जो प्रश्न चिन्ह लगा देता है, उनकी व्यवस्था के बारे में, उनके खुद के अस्तित्व के बारे में जो समक्ष अगणित प्रश्न छोड़ के जाता है, उनका राम स्वयं भी उत्तर दे पाने में अक्षम होते हैं, यानी कि असहाय सा प्रतीत करते हैं। अब देखिए इसका व्याख्या प्रारंभ करते हैं। सब करे सेवा अगर वह श्रेष्ठ है, त्याग दें सब स्वार्थ यदि वह निष्ठ है। अब संबुक कहता है, संबुक प्रभु राम से कहता है कि सेवा एक उत्तम भाव है। यदि सेवा करने का मंतव्य श्रेष्ठ हो तो सभी को सेवा करनी चाहिए। यदि सेवा करने का मंतव्य श्रेष्ठ हो, यानी कि उसमें स्वार्थ ना हो, परमार्थ हो, तो वास्तव में सभी को सेवा करनी चाहिए। त्याग दें सब स्वार्थ, सेवा हमेशा स्वार्थ को त्यागने पर ही की जा सकती है यदि वह निष्ठ है। यदि वास्तव में वह अभिष्ट है, वह निष्ठ है, यानी कि वह वास्तव में सेवा है, तो उसके लिए सभी मनुष्यों को सभी प्रकार के स्वार्थों को त्याग देना चाहिए। स्वार्थ साधन कुछ जनों का कर्म हो और सेवा दूसरों का धर्म हो। स्वार्थ साधन, कई लोग ऐसे भी होते हैं राम जो सेवा करते हैं लेकिन उससे अपने स्वार्थ को भी साधते हैं। स्वार्थ साधन, कई लोगों की जो व्यवस्था है, जो काम है, वो सेवा करने का होता है, लेकिन उससे वो अपना नाम चाहते हैं। वो चाहते हैं कि उनका स्वार्थों की, हितों की पूर्ति हो। कुछ जनों का कर्म हो, ये तो केवल कुछ जनों का कर्म हो, और सेवा दूसरों का धर्म हो। और जो हास्य के लोग हैं उनको आप कहते जाएं, आप निस्वार्थ होकर के सेवा करते जाएं और आपको अपना स्वार्थ नहीं साधना, तो ये कहाँ की व्यवस्था है? यह नहीं स्वीकार्य है। संबुक कहता है वास्तव में यह इस व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया जा सकता, यह तो त्याज्य है, यानी कि इस व्यवस्था को तो त्याग कर देना चाहिए। राम, यह कैसा तुम्हारा राज्य? हे राम, तुम्हारा ये कैसा राज्य है? मैं धरा का पुत्र हूँ, मैं इस धरती का पुत्र हूँ, मैं एक साधारण मानव हूँ। तुम ब्रह्म के अवतार, तुम स्वयं विष्णु के अवतार हो, तुम ब्रह्म के अवतार हो। एक खाई है, हम दोनों के बीच में एक खाई है। तुम अभिजात्य समाज के अभिजात्य वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाले हो और मैं व्यवस्था के नाम पर हास्य का व्यक्ति हूँ। मैं हास्य के व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करता हूँ और तुम व्यवस्था के नाम पर समाज के अभिजात्य वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हो। यही तो आप में और मुझ में भेद है, यही एक हम दोनों के बीच में एक खाई है जो कभी भी पाटी नहीं जा सकती, जो कभी भी, जिसको कभी भी पाटा नहीं जा सकता, यानी कि हमारे बीच में उस खाई को कभी भी नहीं खत्म किया जा सकता। और हाँ, एक खाई है हमारे बीच, यह दुर्वार खाई है, यानी कि एक ऐसी खाई जिसे वास्तव में कभी भी खत्म नहीं किया जा सकता। यही आप में और मुझ में भेद है और यही हम दोनों के बीच में के मध्य में खाई है। आप सुख भोगने वाले हैं और हम जैसे लोग व्यवस्था के नाम पर दंड को भोगने वाले हैं, जिन्हें व्यवस्था के विरुद्ध कुछ भी कहने का अधिकार नहीं है। आप ही बताएं कि आप और हम हास्य के व्यक्ति के बीच में खाई पटने वाली, जो मध्य पटने वाली, जो कभी भी न पटने वाली खाई है, न खत्म होने वाली खाई है, उसे कैसे पाटा जा सकता है, यानी कि उसे कैसे खत्म किया जा सकता है। तो ये हुई आपके पास में छिन्न शीश सर्ग से ली गई एक व्याख्या। अब हम प्रारंभ करते हैं एक और व्याख्या छिन्न शीश सर्ग से ही, वो प्रारंभ करते हैं।
देखिए अगली व्याख्या इस वीडियो की अंतिम व्याख्या है जो आपके पास में। तो ये भी जो है आपके पास में, जब आप प्रसंग लिखेंगे तो आप ये लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश जगदीश गुप्त कृत शंभुक खंड काव्य के छिन्न शीर्षक सर्ग से लिया गया है। अब इसमें जो कहा गया है प्रसंग है वो ये है कि प्रभु राम जब शूद्र मुनि शंभुक का वध कर देते हैं, उस समय शंभुक का कटा हुआ सिर जो श्री राम से प्रश्न करता है, कुछ कहता है, उसी का वर्णन इसमें किया गया है। राम के समक्ष उनकी व्यवस्था के संबंध में शंभुक अनेक प्रश्न चिन्ह लगाता है। राम उनका उत्तर नहीं दे पाते हैं, राम उनका उत्तर देने में अपने आप को असमर्थ समझते हैं, उसी का वर्णन किया गया है। अब हम प्रारंभ करते हैं इसकी व्याख्या। किंतु तुमसे प्रार्थना कुछ क्यों करूं मैं राम, भूप हो तुम, तुम्हें मन के मर्म से क्या काम, लो उठाओ खड़ग अपना तीक्ष्ण जिसकी धार। पंक्तियां पढ़ते ही समझ में आता है कि वास्तव में एक व्यक्ति, निसहाय व्यक्ति, एक ऐसा व्यक्ति जो किसी दूसरे के सामने दबा पड़ा है, वो किस तरीके से फिर भी अपनी जो मन की वेदना है वो किस प्रकार से उनके समक्ष प्रस्तुत कर रहा है, इसके बारे में देखिए। शंभुक प्रभु राम से कहता है कि मैं आपसे कुछ प्रार्थना क्यों करूं, क्योंकि आप तो राजा हैं, किंतु तुमसे प्रार्थना कुछ क्यों करूं मैं राम, हे राम मैं तुमसे कुछ प्रार्थना क्यों करूं, कुछ विनती क्यों करूं, कुछ अपेक्षा क्यों रखूं, क्योंकि तुम राजा हो। क्यों करूं मैं राम, भूप हो तुम, क्योंकि तुम तो एक राजा हो, भूप मतलब राजा। तुम्हें मन के मर्म से क्या काम, तुम्हें किसी मन के हृदय की वेदना से क्या काम, किसी के मनुष्य के हृदय का मर्म क्या है, तुम्हें इससे कुछ लेना देना ही नहीं है कि मनुष्य क्या चाहता है, कोई क्या चाहता है, तुम्हें इससे कुछ लेना देना ही नहीं है। व्यवस्था ही तुम्हारी बहुत कठोर है, व्यवस्था के बनाए नियम उपनियम आम लोगों के लिए होते हैं, किंतु यह नियम व्यवस्था को चलाने वालों के स्वार्थ सिद्धि के साधन बन जाते हैं। तुम्हें मन के मर्म से क्या काम, लो उठाओ खड़ग अपना तीक्ष्ण जिसकी धार, तुम अपना खड़ग उठाओ और मेरे मस्तक को अलग कर दो, यानी कि मेरे मस्तक को तो तुम अलग कर ही चुके हो, तुम इससे उठाओ और मेरे मस्तक को जो तुम मुझे खत्म करना चाहते हो तुम मुझे समाप्त कर दो, जिसकी खड़ग की धार भी तुम्हारी अत्यधिक तीक्ष्ण है। रक्त से करती रही है स्नान बारंबार, तुम्हारा जो खड़ग है वो बार बार रक्त से स्नान करता रहा है। क्यों, क्योंकि तुमने व्यवस्था को अपने अनुरूप ही हमेशा परिवर्तित किया है, क्योंकि तुमने हमेशा अपने स्वार्थों को ऊपर रखा है। हे राम आप अपनी खड़ग को उठाओ जिसकी धार अत्यधिक तेज है, आपकी खड़ग की यही धार बार बार निर्दोष व निरपराध जनों के रक्त से बार बार स्नान करती रही है। काट दो संकल्प का सिर, हे राम यदि आप वास्तव में शक्तिशाली समर्थ हो तो उठो और संकल्प का सिर अपनी खड़ग से काट दो, क्योंकि हमने जो संकल्प कर रखा है व्यवस्था में परिवर्तन करने का, हम वो व्यवस्था में परिवर्तन करना चाहते हैं। अगर तुम वास्तव में चाहते हो तो तुम इस संकल्प का सिर ही काट दो। यदि तुम हो सशक्त समर्थ अन्यथा लो मान। अब आगे कवि कहता है संकल्प का सिर अपनी खड़ग से काट दो। दूसरे शब्दों में व्यवस्था हमेशा निर्दोष और निरपराध जनों को दंडित करती आई है। मैंने व्यवस्था के नाम पर आपसे जो प्रश्न किए हैं, यदि आपको लगता है कि मैं सत्य कह रहा हूं और आप यह मानते हो तो आप यह मान लो कि आपकी जो वध नीति है वो कायरता से परिपूर्ण है और बिल्कुल व्यर्थ है, अन्यथा मान लो है वध नीति कायरता तुम्हारी और बिल्कुल व्यर्थ। यदि तुम हो सशक्त, यदि तुम अपने आप को सशक्त शक्तिशाली मानते हो, समर्थ मानते हो, तो तुम मेरा वध कर दो, क्योंकि मैंने संकल्प लिया है समाज में व्यवस्था को परिवर्तित करने का। लेकिन तुम चाहते हो, तुम अपने स्वार्थ से पूरी, तो तुम राजा हो, तुम अपनी व्यवस्था को अपने अनुरूप ही चलाए जाना चाहते हो, अन्यथा ये मान लो कि तुम्हारी वध नीति कायरता है तुम्हारी। तुम जो लोगों को, निर्दोष लोगों को जो तुम दंड देते हो वो तुम्हारी वध नीति है, जो तुम्हारी लोगों को खत्म करने की नीति है, समाप्त करने की नीति है, दबाने की नीति है, वो कायरतापूर्ण नीति है और बिल्कुल व्यर्थ नीति है। और ये वास्तव में एक बेकार की नीति है, बेकार की परंपरा है, बेकार का अनुसरण है जिसे तुम चलाए जा रहे हो। तो ये होती है हमारे पास में व्याख्या छिन्न शीर्ष की। आज मैंने आपको करवाई है शंभुक की व्याख्याएं, शंभुक जो खंड काव्य है इसकी व्याख्याएं, जिसमें मैंने आपको कराया है दंडकारण्य के सर्ग से व्याख्या, प्रतिपक्ष सर्ग से व्याख्या और छिन्न शीर्ष से व्याख्या। तो आपको वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए धन्यवाद, नमस्कार।